ये कीमत सिर्फ तुम ही दे सकती हो। मैंने कीमत दे दी, अब कहो। जो स्ट्रॉबेरीज मैं लाया वही कीमत बना दी। ये तो चीटिंग है ना। मैंने कीमत दे दी है। अगर तुम नहीं बताओगे तो फिर तुम मेरे साथ ओवर टाइम करोगे, सुबह तक काम। ठीक है, मास्टर डॉन को ना शोहरत की कमी है ना पैसे की। ये उनका पिछले साल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है। इस वक्त उन्हें पैसे या शोहरत नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए चैलेंज और एक्साइटमेंट। तो असल बात ये है, लेकिन ये मटेरियल अब कुछ रीजंस की वजह से बहुत मुश्किल से मिलता है। तुम्हारे पास ये कैसे आया? ये पुराने प्रोजेक्ट से निकाला था। मैंने ये प्रोजेक्ट 6 महीने पहले प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। 6 महीने? तो तुमने पहले ही हुया के साथ कॉर्पोरेशन का सोच लिया था। तुम हेयर के लिए इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? रिसर्च की हुई है, हमेशा से वाइयो के साथ कॉर्पोरेशन करना चाहता हूँ। पकड़ा गया। 6 महीने से प्लानिंग चल रही थी, कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं? क्या सोच रही हो? तुम जो भी चाल चलो, मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। क्या कहा तुमने? जैसा आपने कहा था प्रोजेक्ट मिस लिंग याओ को दे दिया गया। कौन लिंग याओ? मैं तो उसे जानता ही नहीं। उसने कहा था कि वो आपकी भांजी है। उसके कहने से वो मेरी भांजी होगी? तुम्हारा दिमाग खराब है, इसको जल्दी हाल करो और निकल जाओ। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। रुको, याद रहे चीयू की पहचान किसी पर जाहिर मत करना। राइट सर। देख के नहीं चल सकती? चूहे? हाँ आंधी, कोई प्रॉब्लम? चीज़ तुम अभी भी इस प्रोजेक्ट की तैयारी कर रही हो, लेकिन मैंने ऑलरेडी मास्टर रोंग को हायर कर लिया है, समझ आई? ओह हाँ, मैं बताना भूल गई। आज रोंग साहिबा मेरा भी प्रपोजल देखेंगी और हम दोनों में से किसी भी एक को चूज करेंगी। क्या? चीज़, मुझे तुम्हारी ये जिद पसंद है। तुम जानती हो कि तुम हार रही हो, फिर भी अच्छी एक्टिंग करती हो। तुम तो पैदा होते ही मुझसे हार चुकी हो। तुम तो मेरे पैरों की धूल भी नहीं हो। मेरा मुकाबला करने की कोशिश मत करो। मुझे तो तुम पर तरस आता है। तुम्हारा क्यू साहब से कोई वास्ता ही नहीं है, फिर भी क्यू फैमिली का नाम यूज करके हर जगह सब कुछ गलत बातें बता रही हो। क्या करोगे अगर ये सच सामने आ गया? बकवास बंद करो। चेयुए, तुम ये क्या कर रही हो? वांग सर, चूये ने जानबूझकर मुझे धक्का दिया है। ये अपनी हार के डर से नाराज है। बहुत हिम्मत है तुम्हारी। तुम्हारी औकात के लोग याओ से कंपेयर भी नहीं हो सकते। खुश रहो कि तुम उसके लेवल तक आ सकती हो। तुम जीतोगी किस बेसिस पर? अपनी घटिया आइडेंटिटी पर या अपनी बेशर्मी पर? वैंग साहब, जुबान संभाल कर बात करें। तुमसे तमीज से बात क्यों करूं? तुम खुद को याओ के बराबर समझ रही हो। वो चीज साहब की भांजी है, एक अमीर घर की लड़की, और तुम बस एक घटिया सी जिंदगी। तुम खुद को कुछ समझ बैठी हो क्या? अमीर घर की लड़की? हाँ, तुम मुझसे चलती हो, लेकिन क्या कर सकते हैं? मैं तुमसे बेहतर हूँ, मेरा स्टेटस भी तुमसे ऊपर है। जब तक मैं हूँ तुम जीत नहीं सकती। वांग सर, जो लोग ऐसे ही हारने वाले हैं उन पर अपना वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। याओ ने ठीक कहा। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। सबका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए तुम्हारा डिजाइन प्रपोजल अब सबको दिखाने की जरूरत ही नहीं है। तुम जैसे स्टूपिड को अब और अपनी बेइज्जती नहीं करवानी चाहिए। ये क्या कर रहे हो? तुम ठीक हो? जी साहब आमतौर पर बहुत कोल्ड रहते हैं, फिर उन्हें चीजों की इतनी फिक्र क्यों? जी ग्रुप कब से तुम लोगों की मनमानी की जगह बन गया? हाँ, जी ग्रुप कब से तुम लोगों की मनमानी की जगह बन गया? हाँ जी सर, ये सब बस गलतफहमी है। आज हुआ ये और जी ग्रुप का कोलैबोरेशन है। जी को डर था कि वो मुझसे हार जाएगी, इसीलिए उसने मेरा प्रपोजल फाड़ दिया। वांग सुपीरियर तो मेरी मदद कर रहे थे। और हाँ जी साहब, चीजों का रवैया हद से ज्यादा हो गया है। जी सर, ऐसे लोगों को तो कंपनी से निकाल देना चाहिए। तुम दोनों को लगता है कि मैं अंधा हूँ? मेरे सामने खड़े होकर झूठ बोल रहे हो। बॉस मैं हूँ या तुम लोग हो? जी साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? तुम्हें चोट तो नहीं आई? अभी भी तुम मुझसे दूरी बना रही हो? ये मेरी प्रोजेक्ट बुक है और मैंने रोंग साहिबा को इनवाइट भी किया है। वो थोड़ी देर में आ रही हैं। रोंग साहिबा किसको चूज करें? अभी तक फाइनल नहीं हुआ।
चाहिए है, खुद को धोखा देना बंद करो। रोंग साहिबा अभी आने ही वाली हैं और वो आते ही रिजल्ट्स को अनाउंस कर देंगी। रोंग मैडम अब फाइनली आ ही गई। मास्टर रॉन्ग, रोंग मैडम आप बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं। प्लीज आप जी सर को बता दीजिए कि आपने मुझे चूज किया है। जी सर, आपने पिछली बार चियोया को चांस दिया था, लेकिन इस बार वो हार गई है। इससे मेरा प्रोजेक्ट इफेक्ट तो नहीं होगा ना? हाँ जी साहब, याओ ची साहब की भांजी है, हुआजुए से इनका डायरेक्ट कनेक्शन है। इससे हमारा फ्यूचर कोऑपरेशन बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। ये किसने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ? रोंग मैडम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अपने पार्टनर चूज बहुत केयरफुली करती हूँ। मैं आज यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ कि आप दोनों के प्रपोजल देख सकूँ। जो मुझे ज्यादा इम्प्रेस करेगा मैं सिर्फ उसी को चूज करूंगी। ठीक है जी साहब? क्योंकि जी ग्रुप ने आपको इनवाइट किया है, इसलिए मैं इसकी रिस्पेक्ट जरूर करूंगा। रोंग मैडम पक्का मुझे पसंद करती हैं, लेकिन किसी वजह से डायरेक्ट डिसाइड नहीं किया। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक और चांस देती हूँ। वैसे भी तुम मुझसे हार जाओगी। तुम बस बातें करना जानती हो, तुम्हारे पास और कोई काबिलियत है ही नहीं। प्लीज चलिए रॉन्ग साहिबा। मैं शुरू करती हूँ। रोंग साहिबा, आप हमारे इनवाइटेड डिजाइनर्स में सबसे सीनियर हैं, इसलिए प्रोजेक्ट में सब कुछ आपके हिसाब से होगा। सब डिजाइनर्स आपकी ही बात मानेंगे। हमारी थीम चाइनीज ट्रेडिशनल स्टाइल होगी। मेरी कंडीशंस सबसे बेहतर हैं। अब तुम कहो। रॉन्ग साहिबा, मेरा आइडिया ये है कि हम नए और इमर्जिंग डिजाइनर्स को इनवाइट करें। वो आपके साथ सेम स्टेज पर compete करेंगे और मिलकर एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। आखिर में डिसीजन पब्लिक का होगा। चीयोए, तुम पागल हो क्या? चीयोए, तुम पागल हो क्या? मास्टर रोंग का इतना हाई स्टेटस है, तुम मरना चाहती हो क्या? चियोए, बस बहुत हुआ। मास्टर रोंग को यहाँ बुलाया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी करो। रोंग साहिबा, आप इसकी बात का बुरा मत मानिएगा। ये तो कुछ भी नहीं जानती, इसलिए बकवास कर रही है। आप इतनी हाई स्टेटस की हैं, आपका मुकाबला उन यंग डिजाइनर से कैसे हो सकता है? चियोए वाकई बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। मैडम, मैं माफी मांगता हूँ। जी साहब, मैं अभी इसे जॉब से निकाल देता हूँ। रुकिए, मुझे ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। रोंग साहिबा, आपका प्रपोजल मिला मेरे लिए खुशकिस्मती है। मैंने आपका नाम कब लिया? चीयुए, मुझे तुम्हारा प्रपोजल बहुत पसंद आया है। लेकिन वो तो आपकी बेइज्जती कर रही है ना? ये मेरे लिए एक चैलेंज है। मुझे हमेशा नया और एक्साइटिंग काम पसंद है। चीयुए, तुम्हारा ये आइडिया मेरे लिए सच में अनएक्सपेक्टेड था। शुक्रिया मास्टर रॉन्ग। रोंग मैडम, मेरे मामू हुआ ये कि चाहे तुम चीजन ही क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करूंगी। तुमने मेरी आइडेंटिटी जाने बगैर मुझे अंडर एस्टिमेट किया और अब जानकर मुझे इम्प्रेस करना चाह रही हो। चाइनीज ट्रेडिशनल थीम मैंने पहले ही लास्ट ईयर यूज किया हुआ है। तुमने रिसर्च भी नहीं की। तुम्हारा लेवल बस इतना ही है कि तुम मेरा वक्त जाया करो। मेरा प्रोजेक्ट सिर्फ चीयुए हैंडल करेंगी। कॉपरेशन मुबारक। नहीं, हुआ ये और जी ग्रुप का कोऑपरेशन मेरी वजह से है। मैं ना होती तो मामू जान कभी अप्रूव ना करते। वही सर, आप सही वक्त पर आए हैं। इन्हें बता दे कि हुआ ये सिर्फ मेरे साथ कोऑपरेट करेगा। हुआ ये चियोये जैसे इंचार्ज पसंद नहीं करता। प्रोजेक्ट उसे देना कोऑपरेशन को खराब करना है। वही सर, कुछ बोलिए ना। ये क्या बकवास कर रही हो? मुझे जानते हो ना, फिर मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं जानता हूँ तुम कौन हो। फिर मेरी हाँ में हाँ मिलाओ तुम। जी साहब, मुझसे गलती हो गई। हमारे चीफ साहब ने कहा है कि प्रोजेक्ट उसको दिया जाए जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। सब कुछ आपके फैसले पर डिपेंड करता है। मिस ची, पहले जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। वही सर, आप लोग मुझसे ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हो? प्लीज अपनी गलतफहमी दूर करो। हुआ जो तुम जैसे लोगों को पसंद नहीं करता और पहले मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो गलत थी। हुआ जो का ये कॉपरेशन ची मिस ने हैंडल किया है। यो असल में क्या हो रहा है? तुम तो चीज साहब की भांजी हो, फिर चीज साहब ने ऐसा क्यों किया तुम्हारे साथ? हाँ लिन याओ, तुम मेरी मेहनत क्यों चुरा रही हो? या फिर तुम्हारा ये क्यू साहब की भांजी वाला स्टेटस ही झूठा है? झूठ? यो क्या तुम सच में चीज साहब की भांजी नहीं हो? सिर्फ एक आइडेंटिटी है, मैं तुम सबसे क्यों झूठ बोलूंगी? चीयो,
तुम ही चालाकियां कर रही हो। तुमने वीसर को क्या बोला है? मैं ये सब अपने मामू को बताऊंगी, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, आई विल वेट। तुमसे बस वायु के साथ कोऑपरेशन चीवे ही हैंडल करेगी। और लेन जाओ, अपनी जबान संभाल कर बात करो। चीवे, मेरे ऑफिस में आओ। थैंक यू। मुबारक हो। वो वायु के वे तुम उसे कैसे जानती हो? मैं नहीं जानती। फिर वो आज तुम्हारी साइड क्यों ले रहा था? शायद उनका जमीर जाग गया होगा। मैंने पुरानी प्लानिंग देखी थी। वायु हमेशा जी ग्रुप के साथ कोऑपरेशन से मना करता है। मुझे लगा था कि लिन जाओ ये रिलेशन लेके आई है, लेकिन अब पता चला कि ये तुम लेके आई हो। आखिर तुमने ऐसा कैसे कर लिया? जाहिर है मेरी आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल एबिलिटी की वजह से। अच्छा, हाँ, वरना क्या, मैं हुआयू की बंदी थोड़ी हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था। बस मुझे वायु की बहुत परवाह है। क्या मैंने कभी तुम्हें बताया क्यों? नहीं, आप अच्छी तरह सोचिए। याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आप आराम से सोचिए। जब याद आ जाए मुझे जरूर बता दीजिएगा। इसके अमनेसिया का फायदा उठाकर मुझे ये बात निकलवानी ही होगी कि तुम असल में हिया के साथ क्या करना चाहते हो। जी शोए, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। फाइनली सब काम खत्म हुआ। अगर हुआयू के अंदर का मोल पकड़ा जाए और जियंगटिंग का असली मकसद पता चल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जियंगटिन इतना सीरियस नहीं है, वो पूरी तरह बुरा भी नहीं है। जी हुए तुम हो, बहुत खूबसूरत हो यार। एक मशवरा दूं, चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना जानती हो तुम। हाथ मत लगाना। तुम लोगों को किसने भेजा है? उसने तुम्हें कितने पैसे दिए? वैसे भी तुम लोग पैसा कमाने के लिए ये सब कर रहे हो, फिर जिसके साथ भी ये मर्जी काम करो। हमें पैसा तो चाहिए, लेकिन तुम जैसी खूबसूरत कम ही देखने को मिलती है। हाँ बिल्कुल सही, तुम पैसे से ज्यादा हो। बातें बंद करो और काम शुरू करो। भागने का सोच रही हो? छोड़ो मुझे। वो यहाँ है, इस तरफ, उसे जाने मत देना। वो कहाँ चली गई? क्या वो उधर है? क्या वो उधर है? चलो देखते हैं, चलो। मुझे डर लग रहा है। छोटे लड़के, चीवे, छोटे लड़का, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? सब कुछ ठीक है? तुमने मुझे कॉल की थी। मैं यहाँ कैसे आई? मैंने लोकेशन ट्रैक करके तुम्हें ढूंढ लिया। तुमने मुझे बचाया और यहाँ ले आए हो। तुम्हारा हाथ जख्मी हो गया है, मैं दवा लगा देता हूँ। दर्द हो रहा है? इसने मुझे फिर से बचा लिया। तुम्हारे छोटे लड़के से तुम्हारा मतलब कौन है? तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तुम्हें उसे पुकारते हुए सुना था। वो कौन है? वो मेरे लिए बहुत अहम शख्स है। क्या वो मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल, वो मेरे लिए फैमिली के बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं उसे हमेशा ढूंढती रहूंगी। फिर तुम मेरे साथ क्यों हो? मैं तुम फिर यही कहना चाहती हो कि हम साथ नहीं, लेकिन फिर तुम मुझे इतनी अपनी सी क्यों लगती हो? तुम्हें देखकर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, किसी को तुम्हें हर्ट नहीं करने देता। और जब तुम गायब थी तो मैं बहुत परेशान हो गया था, और अब तुम कहती हो कि तुम किसी और को पसंद करती हो। क्या हो रहा है? ये मुझे प्रपोज कर रहा है, फिर गुस्सा किस बात का है? ये पियो। ओह, ये बहुत मजेदार है। मैं 5 साल की उम्र से खाना बना रहा हूँ। तुमने खुद बनाया? तुम्हें खाना बनाना आता है? तुम्हें देखकर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। फिर तुम्हारे माँ पापा कहाँ हैं? मेरी माँ बहुत पहले गुजर गई थी और पापा कंपनी के साथ बिजी रहते थे। अच्छा, तो तुम असल में एक छोटे से बेचारे हो। तुम आज रात यहीं रुक सकती हो।
जी साहब, आपके कहने पर हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। वो बदमाश जल्द ही पकड़े जाएंगे। जी साहब, आप जाओ यूई के लिए इतने कंसर्न क्यों हैं? क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। क्या आप उसे पसंद करते हैं? मुझे पहले नहीं मालूम था। आप तो हमेशा जाओ फैमिली की बड़ी बेटी जाओ यूई को ढूंढते रहते थे। क्या वाकई? बिल्कुल। क्या आप भूल गए हैं? आपको आजकल हुआ क्या है? अगर जाओ फैमिली की बड़ी बेटी जाओ यूए अब्रोड ना होती तो आप कब का उससे मोहब्बत का इजहार कर लेते। तुम अब जा सकते हो। ओके सर। वैसे जी साहब, आप जाओ यूए से जरा संभल के रहिए। वो क्यों? आपने ही उस पर नजर रखने का कहा था, कहीं वो जी ग्रुप में गलत इरादे से ना आई हो। ठीक है। क्या मैंने पहचानने में गलती कर दी? और चीवे के लिए जो फीलिंग थी, कहीं मैंने उस लड़की पर तो नहीं लगा दी? देख ही लेते हैं। हुआयू का अकाउंट ढूंढती हूँ। पासवर्ड लगा है। ये पासवर्ड है उसकी बर्थडे। क्या कर रही हो तुम? मेरे लैपटॉप पे क्या कर रही हो? अचानक याद आया इस प्रोजेक्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मैं फाइल देखना चाहती हूँ। सारी फाइल सही हैं। तुम असल में क्या देखना चाहती हो? तुम्हें याद नहीं? तुम अपनी याददाश्त की वजह से भूल चुके हो। जब पहले हैंगवा ग्रुप के साथ हमने कॉपरेशन किया था तो तुम्हें शक था कि कोई होया ग्रुप के खिलाफ ना हो। सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट बना था। अच्छा। हाँ। ऐसा टास्क मैं नए असिस्टेंट को नहीं देता, और ये तुम्हारा काम भी नहीं है। लेकिन ये तो तुम सिर्फ असिस्टेंट हो, अपना काम करो, बाकी बातों में ना पढ़ो। मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा ये। अभी तो ठीक था, अचानक क्या हो गया? ओके, जी साहब जो कह रहे हैं वो ही सही। अगर मैं आपको पसंद नहीं तो मैं चली जाती हूँ। एक टाइम सेट करो, मुझे जेंग शाओचिंग से जेल में मिलना है। क्या हुआ बेटा? किसने तुम्हें तंग किया? क्या ये जीतिंग है? उसकी इतनी हिम्मत? उसने तुम्हें कैसे तंग किया? मैं अभी जी ग्रुप की डील कैंसिल करता हूँ और जी ग्रुप को पूरे डीडी सिटी से मिटा देता हूँ। अरे पापा, असल में इतना भी नहीं हुआ। वो बंदा इतना बुरा भी नहीं है। सच में? वो काफी काबिल है और उसने आज मुझे बचाया भी। और मेरे लिए उसने चिकन सूप भी बनाया था। तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? बिल्कुल नहीं, मुझे ऑलरेडी कोई पसंद है और ये आप जानते हैं। और जियंगटन तो पल में बदल जाता है। मैं उसे कभी पसंद नहीं कर सकती। वाकई? छोड़े, पहले काम की बात करते हैं। जियंगटिंग से कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन से लगता है बीच में जो रुकावट है वो जी ग्रुप का बंदा नहीं, वरना उनका प्रोजेक्ट इतना स्मूथली नहीं चल सकता है। तुम्हारी बात ठीक लगती है। हाँ, मुझे लगता है हमें ज़ेन शाओकिन से शुरू करना चाहिए। वो उस बंदे को जानता है। जेंग तो अंदर है, ये काम इतना अर्जेंट नहीं। पहले सिंगिंग सेरेमनी खत्म कर लेते हैं, फिर देखते हैं। वेन्यू तुम डिसाइड करो, अरेंजमेंट्स मैं कर लूंगा, कोई परेशानी नहीं। ये भी है। साहब, वेस्ट साइड वाला विला साफ हो चुका है। आप वहाँ कुछ दिन रहने जा रहे हैं। वेस्ट साइड वाला विला अभी खरीदा है? पापा, आप फिर पैसे बर्बाद कर रहे हो। ये तुम्हारा ग्रेजुएशन गिफ्ट है, तुम्हारी पसंद के हिसाब से डिजाइन किया है। तुम अपनी सारी कलेक्शन वहाँ ले जा सकती हो। अब बताओ, ये पैसा बर्बाद हुआ? अरे नहीं, ये तो मेरे पापा का प्यार है। फ्री होकर देख लेना। हाँ, तो फिर साइनिंग सेरेमनी वेस्ट विला में कर लेते हैं। हाउस वार्निंग भी हो जाएगी और सेरेमनी से पहले एक छोटा फंक्शन भी रख लेते हैं। सब एंजॉय कर लेंगे और मजा भी बहुत आएगा। ठीक है, तुम बड़ी हो गई और तुमने मास्टर रोंग को भी संभाल लिया। अब वक्त आ गया कि तुम्हारी पहचान सबके सामने ले आऊं। मैं चाहता हूं कि डीडी सिटी को पता चले कि हवाई यू की वारिस तुम हो। शुक्रिया पापा। यह जी फैमिली का विला है। वाह, हुआजू ने इस बार भी काफी इज्जत दी है। बिल्कुल मेरी पसंद के हिसाब से डेकोरेट किया गया है। पापा मुझे कितनी अच्छी तरह जानते हैं। मेरे मामू ने मेरी वजह से सिंगिंग सेरेमनी यहाँ फिक्स की है। ये तुम्हारा विला है? ओह रियली? ये विला मेरे मामू ने मुझे दिया था, मैंने जी ग्रुप के लिए यूज किया। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम्हें इतना अच्छा विला देखने को मिला। ये तुम्हारा विला है? जी हाँ, मैं यही पली बड़ी हूँ।
याओ याओ, मुझे तो जलन हो रही है। इतना बड़ा और लग्जरी विला है तुम्हारे पास। तुम तो इतनी सिंपल रहती हो। अगर मैं होती ना तो सबको बता चुकी होती। अरे ये तो कुछ भी नहीं, ऐसे विला मेरे पास और भी हैं। अरे ये तो सच में हवा में उड़ रही है। क्या कमाल की बेशर्मी है। क्या मतलब है तुम्हारा? जी जो है, इस बार याओ याओ की वजह से हुआ जो ने इतनी अच्छी अरेंजमेंट की है हमारे लिए। जरा तमीज से बात करो। तुम जैसे लेवल के लोग पहली दफा लग्जरी विला में आए होंगे। तुम्हारी बातचीत यहाँ के स्टैंडर्ड से बिल्कुल मैच नहीं करती। मैं फिट नहीं हूँ। असल में तुम लोग अपनी वजूद से मेरी जगह खराब कर रहे हो। जी युए, तुम जल गई ना। सही कहा ना? तुमने कहा यही पली बड़ी हो। हाँ। अगर तुम इतनी फैमिलियर हो तो हमें जरा विला दिखा दो। हाँ याओ याओ, इतनी अच्छी चीजें हैं, हमें भी दिखाओ ना जरा। ठीक है। अरे यार, मैं तो खुद पहली बार आई हूँ, घुमाया तो राज खुल जाएगा। अब देखते हैं तुम कितनी देर सच छुपाओगी। जीजो, इस बार मैं तुम्हें कभी संभलने नहीं दूंगी। जीजो, आज मैं तुम्हें अच्छी तरह एक्सपीरियंस कराऊंगी और याद रखना, कामयाब मर्द मुझ जैसी पढ़ी लिखी और क्लासी लड़की को ही पसंद करते हैं। जीजो, तुमने वास तोड़ दिया। चिल्ला क्यों रही हो? एक वाज ही तो है। एक वेस ही तो है। क्या मतलब? ये लग्जरी विला का वेस है। चियो, तुम जहाँ भी जाती हो बस गड़बड़ी करती रहती हो। कोई हाल नहीं तुम्हारा। तुम्हारी आंखें खराब है क्या? तुमने देखा नहीं उसने मुझे धक्का दिया था? झूठी, ये तुमने जानबूझकर तोड़ा है। हाँ, हम सब ने देखा। याओ ने कुछ नहीं किया, तुमने जानबूझ के तोड़ा है। याओ याओ जी, ये वास काफी महंगा होगा ना? जी युए ने। जीजो, ये वास 30 लाख का है। या तो तुम इसके पैसे भरो या चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारे यहाँ होने से हुआ ये हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। ये 30 रुपए का फैक्ट्री मेड आइटम है और वो इसे 30 लाख का बता रही है। ठीक है, मैं पे कर देती हूँ, तुम्हें ट्रांसफर कर देती हूँ। इसने तो सीधा ट्रांसफर कर दिए। क्या इसके पास इतने पैसे हैं क्या? जीजो, क्या हुआ? तुमने मुझे सिर्फ 30 रुपए भेजे हैं क्योंकि इसकी कीमत यही है। मैंने कहा ये 30 लाख का है। बहरी हो क्या? ये तो पे ही नहीं कर सकती। सब कुछ भी बेचते तो भी 3000 भी ना निकले। जेब खाली है बिल्कुल, और ऐसी महंगी चीजों को हाथ लगाती है। शर्म नहीं आती इसको। जीजो, या तो पे करो या तो यहाँ से निकल जाओ। चीजो है, हमने सब क्लियर देखा है, अब तुम इनकार नहीं कर सकती। मैं कह रही हूँ ये फेक है, ये है ही फेक। ये ची फैमिली की चीज है, फेक कैसे हो सकती है? तुमने इसे अपना घर समझ लिया। असली अफोर्ड कर नहीं सकती तो फेक ले आती हो। ये याओ याओ का विला है, अंदर सब ची फैमिली ने सेट किया है। फेक कैसे हो सकता है? हाँ, बकवास करती हो। अगर ये फेक निकला तो फिर? अगर ये फेक निकला तो मैं और याओ याओ तुमसे माफी मांग लेंगे। हाँ? जीजो, इतना टाइम वेस्ट मत करो। अब अगर तुमने इनकार किया तो पुलिस बुला लूंगी मैं। सिर्फ 30 रुपए के वास के लिए पुलिस? इतनी सी बात पर? अब साफ करने का क्या फायदा? हाँ, देखो, इस 30 लाख के वास का कलर भी उतर रहा है, इसकी फिनिशिंग भी एवरेज है और टेक्सचर भी रफ है। बिल्कुल फेक लगता है। और तुम 30 लाख मांग रही हो। या तो तुम पैसा निकलना चाहती हो या तुम्हें चीजों की पहचान नहीं। याओ याओ, मुझे कॉल करनी है, मैं जरा आती हूँ। रुको, अब क्या है? मुझे याद है तुम लोगों ने कहा था अगर ये वास फेक निकला तो तुम मुझसे माफी मांगोगी। मैं और तुमसे माफी मांगू? कभी नहीं। क्या ये खेल अब अफोर्ड नहीं कर सकती? मैं सुपरवाइजर वांग, लिन याओ याओ को तो बात से मुकरने की आदत है, लेकिन आप मैनेजर हैं, आपको तो सबके लिए एग्जाम्पल बनना चाहिए ना। ठीक है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। सॉरी। वाह, सुपरवाइजर तो सच में काबिल हैं। कुछ लोगों की तरह सिर्फ दिखावा नहीं करते। तुम छोड़ो, इतनी सी बात भी हैंडल नहीं कर पा रहे। क्या बोरिंग लोग हैं। ये जी हर जगह मुझसे उलझती रहती है। याओ याओ, ये तुम्हारा विला है ना, तुम्हें यहाँ की कुछ खबर क्यों नहीं है? मुझ पे शक कर रहे हो? नहीं, मैं कैसे शक कर सकता हूँ? चीजे को हर चीज के बारे में कैसे सब पता है? वही बॉस को फंसा के उनके साथ मिलके मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है उसने। मुझे पहले ही मालूम था कि वो लड़की अच्छी किरदार की नहीं है। याओ याओ, तुम गुस्सा मत करो, थोड़ी देर में ऑक्शन है, तुम मेरी मदद करो चीजें चेक करने में। तुम चीज साहब की भांजी हो ना, मुझे तुम्हारी नजर पर पूरा भरोसा है। ठीक है। चलो।
आ गई मनहूस। ये यू है, तुम ये क्या कह रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो वैसे? इसकी औकात ही नहीं, यहाँ एक छोटी सी चीज भी अफोर्ड नहीं कर सकती तुम। तुम यहाँ कैसे आ गए?